तो मौन तो रख लिया था ना सभी ने, या फिर से रखने जी की जरूरत सर। पड़ेगी? नहीं रख सर, लिया था? रख लिया अच्छा, था। मौन रख लिया था, ठीक है ठीक है। जब हमारा चैप्टर खत्म होता है तो हम 2 मिनट का मौन रखते हैं सम्मान में, जो चैप्टर हमारा जा रहा है। और फिर उसके बाद धूमधाम से हम लोग, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो धूमधाम से हम सब्जेक्ट का क्या मनाने वाले हैं, बताओ, बताया था मैंने अंतिम पहले भी। संस्कार। हाँ, धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है, रो के नहीं, धूमधाम से, खुशी से मनाएंगे कि हमारा कोर्स खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं, तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन दे दें आपको इस चैप्टर का। अगला जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो वेक्टर, ठीक है ना। तो वेक्टर में इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में, ठीक है, कि वेक्टर होता क्या है, ठीक है, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें तो मैं कवर नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग उस चीज को पढ़ चुके हो, ठीक है। और उसके बाद वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इस क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा होगा, बट वो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको। बट सिर्फ वेक्टर उतना नहीं है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत अलग भी होता है, मतलब उन सब चीजें तो होती ही है, बट थोड़ा कुछ और भी अलग होता है। जैसे कि आपने डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 2 वेक्टर्स का पढ़ा होगा फिजिक्स में, लेकिन 3 वेक्टर्स का भी डॉट होता है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल कहते हैं उसको, डॉट नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और 2 वेक्टर का आपने क्रॉस पढ़ा है, तो 3 वेक्टर का भी क्रॉस होता है, जिसको ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, जो मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन लोग डिटेल में। कुछ एप्लीकेशंस वेक्टर की होती हैं, जो ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, या पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस वेक्टर का मैथ्स में हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसमें वेक्टर का यूज होता है, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। टॉर्क रोटेशन का, अगर फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, लगता है तो टॉर्क डेवलप होती है, आर क्रॉस एफ, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। या एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ा होगा आपने, एल इक्वल यस टू टी सर। क्रॉस आर क्रॉस पी, ऐसे करके फॉर्मूला पढ़ा होगा। या वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट में, एफ डॉट एस, ठीक है। तो ये सारे चीजें जो है ना वो वेक्टर के एप्लीकेशन में आती है। बट यहाँ पे कुछ और भी एप्लीकेशन अपन लोगों को मिलने वाला है वेक्टर के अंदर, जो हम मैथमेटिक्स के अंदर बात करेंगे, वो हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। तो पहले मेरे को एक बात बताना कि वेक्टर क्या होता है, वो कोई मेरे को बताएगा कुछ? व्हाट अबाउट वेक्टर? इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो इस हिसाब से क्या मैं कह सकता हूँ कि करंट जो होती है, जो सर्किट में करंट फ्लो करती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा? नहीं सर, स्केलर है। एलिमेंट हो। अभी आप ही ने तो बोला कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी का। करंट। करंट का तो डायरेक्शन होता है ना, अभी आपने बताया कि डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो होता तो है करंट का डायरेक्शन। जबरा को फॉलो नहीं करता ना। यस, ये बात सही है यस बिल्कुल। सर। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम उसको वेक्टर नहीं कर सकते। तो ये तो सभी को पता है कि भाई वेक्टर, इसके बारे में हम कुछ लिखने वाले नहीं है, ठीक है ना, वरना टाइम पास हो जाएगा अपन लोगों के साथ। वेक्टर के बारे में अगर आपको किसी को मतलब लिखना ही है तो वो लिख सकता है कि वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड शुड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन लॉ को फॉलो करता है, लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह लेता हूँ, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लो, तो इनको फॉलो करना चाहिए, तभी वेक्टर होगा। क्योंकि करंट जो होता है उसका डायरेक्शन तो हम अपनी आसानी के लिए मानते हैं कि भाई सर्किट को सॉल्व करना है, हमको सर्किट को एनालिसिस करना है, उसके लिए हम मान लेते हैं कि भाई बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हम एक रेफरेंस लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं, क्योंकि कोई करंट देखता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसको वेक्टर से जोड़ दें तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर में इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा होगा आपने, वेक्टर को हम एरो से ऐसे करके दिखाते हैं। यस एरो जो है सर। उसका डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और उसको हम फाइनल पॉइंट कहते हैं या टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। और अगर जो एरो स्टार्ट होता है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। ये सब चीजें तो पता है ना, इसे तो बताने की जरूरत नहीं है। यस सर, पता अच्छा, है। अब वेक्टर के बारे में कुछ टाइप्स होते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, जिसमें जीरो वेक्टर की हम बात करते हैं। तो जीरो वेक्टर नाम से पता चला, जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है ना। जी। तो जीरो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो अगर मैं पूछूं कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि हर वेक्टर का अपना डायरेक्शन होता है, तो कोई मेरे को बताएगा कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? सर यूनिट वेक्टर। नहीं, यूनिट वेक्टर की बात नहीं करो, मैं जीरो वेक्टर का डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं अब स्लाइड पे आने वाला हूँ, यहाँ से ग्रीन चीजें क्लियर हो। जैसे मान लो कि वेक्टर को तो हमने बता दिया आपको कि भाई वेक्टर जो होता है उसको हम दिखाते हैं ऐसे,
वेक्टर को अगर मैं बात करूं तो वेक्टर को सपोज हमने ऐसे दिखा दिया कि भाई ये वेक्टर का ये सर इनिशियल, इनडिटरमाइंट। बिल्कुल सही बोला। किसने बोला? किसने सर बोला? अवनीश। 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 तो अवनीश ये बताओ, ये आंसर गलती से आ गया या बिल्कुल पता था? सर थोड़ा सर पता था सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं उसके ऊपर, अभी आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो वेक्टर को हम ऐसे दिखाते हैं, वेक्टर में ये इनिशियल पॉइंट होता है और इसको हम फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। फाइनल पॉइंट या इसे हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, अब वेक्टर में ये जो लेंथ होता है, मतलब मान लो ये लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेक्टर का लेंथ, ये मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड कह ले वेक्टर का, ये लेंथ कह ले, ये होता है। ठीक है ना, यहाँ से मान लो इसको एल मान लेता हूँ, तो ये इसका लेंथ होता है। लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताएगा वेक्टर का। एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। अब हमने बताया कि बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा क्या? बाकी सभी के साथ हो रहा, नहीं हो रहा है क्या स्क्रीन शेयर? यस सर, हो रही है। हो रही है ना? तो जिसको नहीं हो रही है तो पता नहीं, उसका नेटवर्क इशू हो सकता है। राधिका देख सकते हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है? चलो ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जो वेक्टर है बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कुछ जीरो वेक्टर। ठीक है, तो मैं पहले कुछ वेक्टर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है ना, बेसिक, क्योंकि ये सब चीजें हमने पहले से पढ़ा भी। ठीक है, तो मैं अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं जीरो वेक्टर की ही बात कर लेता हूँ। तो जीरो वेक्टर यहाँ पे हमारे पास, पहली बात, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत आसान चैप्टर होता है। ठीक है, वेक्टर और 3D, ये बहुत इजी चैप्टर है और एग्जाम में हमारे लिए बहुत स्कोर करने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए ये मान के चलना है कि मतलब ये हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि सभी करके आते हैं, तो इसलिए हम भी करके आएंगे। हम पीछे क्यों रहेंगे भाई, हम सबके साथ ही रहने वाले हैं। ठीक है ना, वो अलग बात है क्लास में पीछे बैठते हैं तो मैं क्या करूँ। ठीक है ना, आप लोगों में बहुत सारे बैक बेंचर्स हो गए, है नहीं ये बैक बेंचर्स? नो है कि सर, नहीं? सर नहीं है। अरे लेकिन याद रखना, बैक बेंचर्स ही इतिहास, सुन लो मेरी बात, लेकिन बैक बेंचर्स ही इतिहास बनाते हैं, याद रखना। यस सर। इतिहास वही बनाते हैं। हर किसी बड़े आदमी का सोचोगे तो वो बताएगा मैं बैक बेंचर्स से था। यस बट सर। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे जाके बैठ रहे, पहले आगे बैठ रहे थे अब पीछे नहीं जाके नहीं बैठ रहे। सर। पता चला घर वालों ने क्या, पता नहीं क्या सबने बड़ा पढ़ा दिया बच्चों को, बच्चा हमारा पहले सिंसियर था अब पता नहीं कहाँ चला गया। तो ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, कहानी कोई भी लिख सकता है, ये आपके ऊपर होता है। चलिए, मैं जीरो वेक्टर की बात कर रहा हूँ। देखो, जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अभी हमने बताया कि जीरो होता है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड इसका जीरो है। मैग्नीट्यूड जीरो है। अब मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब एक बात बताना, क्या आपको लेंथ दिखाई देगा? जैसे ये लेंथ दिखाई दे रहा, क्या ये लेंथ दिखाई देगा आपको? नो सर। नहीं दिखाई देगा। तो मैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्यों डॉट बनाना पड़ेगा। ये डॉट, डॉट, डॉट क्यों? क्योंकि भाई साहब लेंथ ही नहीं है ना, तो मैं कहां तक लेकर जाऊं? तो डॉट रहेगा, बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में रहेगा डॉट में, क्योंकि लेंथ उसका जीरो है। अब अगर मैं थोड़ा सा उसको बढ़ा दूंगा तो लेंथ उसका कुछ और आ जाएगा, लेकिन हमें जीरो चाहिए क्योंकि जीरो वेक्टर है। तो ये हो गया। अब इसमें आपको एक बात बताना, क्या इस डॉट में मेरे को डायरेक्शन पता चलेगा क्या? इस डॉट में डायरेक्शन पता चलेगा मेरे को? नो सर। अब किसी ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद इसका डायरेक्शन एरो कहीं इधर आ रहा होगा, किसी ने कहा इधर आ रहा होगा, किसी ने कहा इधर, किसी ने कहा इधर, इधर। किसकी बात मानी जाए? आपस में बहुत डिस्प्यूट हो गया, किसकी बात मानी जाए? सब कह रहे हैं कि कहीं इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो फिर मैंने क्या बोला, कहीं नहीं होगा, डायरेक्शन कह दिया जाएगा अनडिटरमाइंड या अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये है कि जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अनडिफाइंड होता है। मतलब होता तो है लेकिन हमारे बस में नहीं है कि किधर होता है, पता नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है ना, तो इसलिए हम अनडिफाइंड कर देते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन कुछ पता ही नहीं है, किधर एरो जा रहा होगा किसी को कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक ही जान सकता है, वो कौन जान सकता है? ऊपर वाला। तो जब ऊपर वाला नीचे आएगा तभी तो पता कर पाऊंगा, अभी उसमें बहुत टाइम है तो मैं नहीं बता सकता, इसलिए Yes. अनडिफाइंड हो जाएगा डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? तो जीरो वेक्टर Yes. का मैग्नीट्यूड जीरो, बट डायरेक्शन अगर कोई बोले तो अपन को बोलना है अनडिफाइंड। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। और अगर कोई मुझसे, चलो ठीक है, अब जीरो वेक्टर तो हो गया। अब हम बात करते हैं अगला अगला जो वेक्टर है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगला वेक्टर मान लो कि एक यूनिट वेक्टर, अभी किसी ने बोला भी था यूनिट वेक्टर। तो ये अगेन यूनिट से नाम से पता चला, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? वन, वन।
यूनिट का मतलब 1 होता है, ये तो सभी को पता है 1। तो इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। और यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो कोई यूनिट वेक्टर आपको लिखना पड़े, जैसे मान लो वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर को कैप से दिखाते हैं, कैप लगा देते हैं, ठीक है ना। इसको कैप लगाना ऐसा नहीं पता चला हम ही यूनिट वेक्टर बन के कैप लगा के, वो यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएगा। यूनिट वेक्टर इसको दिखाना है कि इसे कैप लगाना होगा, और इसका वेक्टर की वैल्यू कैसे होती है, ऐसे दिखाते हैं, वेक्टर ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ये तो सब आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे तरीके से, तभी तो आप लोग मुझसे पहले कैप लगा रहे हो, वरना कहाँ लगाते थे आप लोग। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। आगे बहुत डिटेल में अपन लोग इसका चर्चा करने वाले हैं, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वेक्टर को बहुत कोर में जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। अच्छा, यूनिट वेक्टर तो हो गया। अच्छा, अब कुछ वेक्टर ऐसे भी होते हैं जो पैरेलल वेक्टर्स कह सकता हूँ मैं, जैसे पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल को हम को इनिशियल में भी कंसिडर कर, सॉरी, कोलिनियर में कंसिडर कर लेते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ऐसा क्यों कर लेते हैं अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास ये वेक्टर, जैसे ये पॉइंट है ए है, यहाँ से एक वेक्टर बनाया ए से लेकर बी तक, ये वेक्टर बन गया। बी से एक वेक्टर बना दिया, मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये सी तक बना लिया। तो देखो, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ये सब अपने लाइन में है ना, लाइन में है कि नहीं है, बताओ। यस सर। तो ये वेक्टर हमारे कहलाते हैं कोलिनियर वेक्टर, मतलब एक ही लाइन में जो वेक्टर लाइक कर रहा है, जैसे ए बी वेक्टर इधर लाइक कर रहा है, बी सी इधर कर रहा है, और ए सी भी इसी लाइन में लाइक कर रहा है। देखो, तो इसका मतलब ए बी, बी सी और ए सी वेक्टर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये आपस में कोलिनियर हो जाएंगे। अच्छा, पैरेलल की बात क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, ए बी, बी सी और ए सी। देखो, मान लो कि मैं इसे पैरेलल में भी कंसिडर कर सकता हूँ, क्यों, जैसे मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, जैसे मान लो एक वेक्टर, जैसे एक वेक्टर है, मान लो ये ए बी वेक्टर में मान लेता हूँ, और दूसरा वेक्टर में यहाँ पे सी डी मान लेता हूँ। जैसे मान लो एक वेक्टर सी डी है, ये वेक्टर हमारे पास सी डी है, सी डी वेक्टर। तो देखो, पैरेलल वेक्टर क्या होता है ना, पैरेलल वेक्टर को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास, जैसे मान लो ये वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर ये हो गया जो ऊपर दिख रहा है, और ये दूसरा वेक्टर ऊपर दिख रहा है। तो पैरेलल जो वेक्टर्स होते हैं इसको आप पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हो। पैरेलल का मतलब इसको इधर भेज सकते हो, इसको इधर भेज सकते हो, और इसको ऊपर भी भेज सकते हो, ठीक है, इससे ऊपर भी भेज सकते हो। इससे ऊपर भेजूंगा तो वेक्टर नहीं दिखेगा, गायब हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं भेजना चाह रहा हूँ, मैं बस यहाँ तक देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वेक्टर ऐसे पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हो, पैरेलल आप ट्रांसलेट कर सकते हो, तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बात बताओ कि अगर ये दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, मान लो ये पैरेलल दिख रहे हैं, तो क्या मैं इसको कोलिनियर नहीं बना सकता, क्या मैं इसको कोलिनियर नहीं बना सकता, इसको ऐसा शिफ्ट कर दूंगा, इसको हो गया कोलिनियर, यस ठीक सर। है, ठीक है। अब इस वाले को मान लो इधर लेके आ जाओ, हो गया पैरेलल, फिर इसको इधर लेके आ जाओ, हो गया कोलिनियर। समझ आ गया बात। तो इसलिए क्या होता है कि वेक्टर में हम पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, वेक्टर को रोटेट करने पे वेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर किसी एंगल से रोटेट करते हो अदर देन 360, जैसे मान लो ये वेक्टर है, इसको अगर 360 पे रोटेट करोगे तो वहीं आ जाओगे ना, वहीं आ जाओगे ना, यस सर। तो वेक्टर तो सेम ही रहेगा। लेकिन 360 के मल्टीपल के अलावा किसी एंगल पे रोटेट कर दिया तो वेक्टर चेंज हो जाता है। तो फिर आप वेक्टर को ऐसे रोटेट नहीं कर पाओगे बिना किसी रीजन के। जैसे इस वेक्टर को मान लो इसको रोटेट करके इधर लेके आ गए और कहोगे ये वेक्टर अब इक्वल होगा, नहीं, अब ये चेंज हो जाएगा। लेकिन पैरेलल ट्रांसलेशन कर सकते हो, जैसे इस वेक्टर को आप ऐसे लेके चले गए, ऐसे लेके चले गए, ऐसे लेके चले गए, तो ये पैरेलल ट्रांसलेशन हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कोलिनियर को आप पैरेलल भी बना सकते हो, पैरेलल को आप कोलिनियर भी बना सकते हो। तो बताओ, ये बात क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, तो ये तो कोलिनियर की बात होगी, कोलिनियर वेक्टर्स है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग में है जो मैं बनाकर दिखाऊंगा वेक्टर्स को, फिर आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि पैरेलल कौन है, कोलिनियर कौन है, को इनिशियल कौन है, इक्वल वेक्टर्स कौन है, ये सारी चीजें। तो ये तो बात हमको समझ में आ गई कि भाई कोलिनियर या पैरेलल अगर पहचानना पड़ेगा तो हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किसके, अगला वेक्टर मैं मान लेता हूँ, सपोज लाइक वेक्टर की बात कर रहा हूँ। लाइक वेक्टर्स आपने पढ़ा भी होगा। लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, जो वेक्टर्स आपस में डायरेक्शन क्या हो जिनका सेम हो। जैसे अभी देखो, ये दोनों लाइक है, इनको मैं लाइक कह सकता हूँ, यस ठीक है ना। आपको ये ना सोचेगा कि भाई इसका कोई और दूसरा टॉपिक हो जाता है डिसलाइक, डिसलाइक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे।
नहीं है। पता चला ये लाइक वेक्टर है ये, और इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर बना दो। मतलब कोई भी एक वेक्टर है, लाइक वेक्टर तो तभी होगा ना जब आपस में एक रेफरेंस पे दिखेंगे दो पैरेलल में सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में देखो ये भी दिख रहा है CD, तो मतलब ये आपस में लाइक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब बात आती है क्या, अब बात आती है अनलाइक वेक्टर्स की। तो अनलाइक इसका अपोजिट हो जाएगा भाई, जिसका डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, अपोजिट। जिसको हम एंटी पैरेलल भी बोल देते हैं, तो हम एंटी पैरेलल भी बोल देते हैं। तो अनलाइक वेक्टर्स भी हमको पता चल गया। अनलाइक वेक्टर अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक पे है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये जो बेसिक जो मैं बता रहा हूँ इस पे बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके, तो इसलिए मैं यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ। हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वरना पता चला कि वो लाइक पूछता गया और हम डिसलाइक करते जाएंगे उसको, ठीक है। अब ये वेक्टर हो गया ए बी, और दूसरा डायरेक्शन में अपोजिट कर देता हूँ इसको, ये मान लो इधर, तो ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो ये आपस में अनलाइक वेक्टर हो जाते हैं। तो हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं। तो वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, या एंटी पैरेलल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल तो है बट एंटी है, तो एंटी पैरेलल भी कर सकते हैं। तो वेक्टर्स हैविंग अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ये बात समझ में आ गई मेरे को। अच्छा, उसके बाद अब अगला क्या हो सकता है, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या मुझसे? अच्छा, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर की बात कर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, नाम से पता चला जिनके इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। इनके इनिशियल, जैसे मान लो इसका इसका ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, एक ही जगह आ रहा है कि यार जल्दी बताओ, यस सेम है। सर। इसीलिए कहा जाएगा ऐसे वेक्टर का को इनिशियल वेक्टर होते हैं, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, हैविंग सेम। आपके बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं स्टार्टिंग में, आप उसको भी देख के वहां से कंफर्म कर सकते हो चीजों को अच्छे तरीके से। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो ये को इनिशियल हो गया। अच्छा, उसी तरह से को टर्मिनल, जिसका टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसको हम को टर्मिनल कहते हैं। तो इधर हो जाता है को टर्मिनल वेक्टर्स, को टर्मिनल। देखो बच्चों का चीज है, और वैसे भी हम लोग बच्चे ही हैं, क्यों इतना बड़े थोड़े हो गए हम लोग तो भी Yes, बहुत sir. बच्चे ही है, ठीक है ना। और गलती से भी पिछली बार गलती जो किया था मत करना आप, नहीं यस 60+ वाला। 2 नहीं, दिन नींद नहीं आई हमने थी मेरे नहीं को इसी बोला चक्कर था। में, ठीक सर, है। हमने ऐसा बोला था कि हमने नहीं आप नहीं बोला लगते था। 60+। ठीक है, तो ये वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर देखो आप सबका टर्मिनल पॉइंट क्या है, सेम है ना, Same. सेम हो रहा है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये को टर्मिनल वेक्टर्स हो जाते हैं जिनका सेम टर्मिनल पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ वैसे तो, सेम टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग सेम, वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, सेम टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब एक इसमें आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर पढ़ा है किसी ने? इक्वल वेक्टर Yes, sir. क्या होता है बताना। सर, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होते हैं, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होते हैं। दोनों इक्वल होते हैं, तो वो वेक्टर्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। क्या डायरेक्शन जरूरी है, कोई बताएगा सेम होना? नो सर। कौन बोला? डायरेक्शन जरूरी है दीपिका? Yes. अगर आपने आंसर बताया तो डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी लेंथ उनका सेम होना चाहिए। समझ आई बात? अच्छा, एक Yes, मिनट, वन sir. मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, क्या बोला? एक बार फिर से बताना, एक बार फिर से सर, बताओ। मैंने बोला ना, जो वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन होता हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कुछ और समझ गया था अभी, मतलब कुछ और पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इक्वल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बोला कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे जैसे 2 वेक्टर है मान लो, ठीक है, और जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक वेक्टर हमारे पास ये है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर मैं मान लेता हूँ लाइक कुछ इस तरह से,
इस तरह से ये वेक्टर मैं बी मान लेता हूँ। तो इनका लेंथ मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल लेंथ दिखा रहा हूँ, ये लेंथ इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल। क्लियर है? तो ठीक है, बिल्कुल यस सही, सर। बिल्कुल सही बोला। तो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड as well as direction, same magnitude as well as direction। ठीक है, अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो तो सभी को पता है ना। यस सर। चलो वो Yes. बाद में देखेंगे। अब मैं क्वेश्चन कुछ बेसिक बता रहा हूँ आपको, जो आपके बोर्ड्स लेवल पे पूछे जाते हैं, तो वो आप मेरे को बताना। मैं कुछ यहाँ पे बना रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वो कौन कौन से वेक्टर पहचानना है, को इनिशियल कौन होगा, लाइक कौन होगा, कोई अनलाइक कौन है, को टर्मिनल कौन है, वो आपको बताना है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ यस वेक्टर सर। का कुछ डायरेक्शन। यहाँ पे सी वेक्टर है एंड दिस इज डी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। ठीक है, तो सबका डायरेक्शन देख लो। डी वेक्टर इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ए वेक्टर। बी वेक्टर अप डायरेक्शन में जा रहा है और ये राइट डायरेक्शन में सी जा रहा है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि इसमें आइडेंटिफाई, यहाँ पे आइडेंटिफाई पार्ट फर्स्ट पैरेलल वेक्टर, ये सब आपको बताना है। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे यहाँ। सेकंड, कोलिनियर वेक्टर्स। थर्ड, इक्वल वेक्टर्स। फोर्थ, को इनिशियल वेक्टर्स। फिफ्थ, लाइक वेक्टर्स। सिक्स, अनलाइक वेक्टर्स। सेवन, को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है, तो ये टोटल पार्ट्स आपको बताने हैं कि इनमें से देख के बताना है कि पैरेलल वेक्टर्स कौन होंगे, और एक एक करके आप मेरे को बताते जाओ पैरेलल वेक्टर्स। E और सर सी और ए सी और ए पैरेलल हाँ, वेक्टर। डी और बी पैरेलल। सी और बी भी तो हो सकता है ना। देखो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, है तो पैरेलल। यस सर। अगर मान लो कोई इंसान बुरा है और बहुत बुरा है तो बुरा ना किसी के लिए, यस है ना। सर। आप कोई कहता है बहुत बुरा इंसान है और उसका पड़ोसी कह रहा है अरे बुरा इंसान है, बहुत मत बोलो, तो है तो बुरा ना वो। अब क्या कर सकता हूँ मैं उसको। तो वही Yes. चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही चीज है। ए और सी हमारे पास क्या है, पैरेलल है, और बी और डी एंटी पैरेलल बट है पैरेलल। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए एंड सी कॉमा बी एंड डी। बिल्कुल सही बताया आपने। अब तो बहुत कुछ जानने लगे हो। मुझे मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों से ही क्लास मैं भी ले लिया करूँ, इतना सब जानने नहीं लगे हो आप लोग। सर। नहीं सर। अच्छा अच्छा, कभी कभी मैं मजाक करता हूँ, सीरियस नहीं होना होता है। हाँ ठीक है, नहीं सर, हम नहीं हो रहे। हम ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स बताइए, जल्दी बताएं। कोलिनियर सर वेक्टर्स, यही होंगे, कोलिनियर भी सेम ही होंगे कोलिनियर बिल्कुल सही, क्योंकि हमने पहले ही बताया जहाँ पैरेलल कि वहाँ पैरेलल कोलिनियर। और कोलिनियर वही सेम ही होते हैं। कोलिनियर। हाँ, यस तो सर। मैं देखो मैं ये ऐसे डबल डॉट का मतलब सेम। ठीक है ना, यस सर। ये दोनों सेम है। अच्छा अब बात कर रहा हूँ, ये कॉमा है, कॉमा करके सेम होता है। इक्वल वेक्टर्स बताता है, तो ए एंड सी एंड ए एंड सी। सी बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ए और सी का डायरेक्शन सेम है और इनका Yes, लेंथ sir. भी सेम ही है, क्योंकि जो जैसे मैं बनाया वो लेंथ सेम ही है। ठीक है ना, तो इसका Yes, मतलब sir. ए एंड सी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, को इनिशियल डी और सी एंड सी। D and C. एंड सी।
अच्छा अगर कोई सी एंड डी बोलता है और डी एंड सी बोलता है तो भी बात सेम है, ठीक है ना, किसी को Yes, घबराने की sir. जरूरत है, Yes, sir. सेम ही बात है, ठीक है ना। तो सी एंड डी बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छा। को इनिशियल का मतलब इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम दिख रहा है, तो सी एंड डी वेक्टर, वेरी गुड। लाइक वेक्टर्स, ये तो बहुत So आसान C है, and A. Sir, C and A. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइक वेक्टर्स हर कोई लाइक करता है बताने में, क्योंकि बहुत आसान है। Yes, C and A. sir. चलिए, तो सी एंड ए वेक्टर, वेरी गुड। अब अगला पॉइंट आता है अनलाइक वेक्टर, sir, D So and D and B. बी एंड, ये तो खुद ही बोल रहा है, ये तो खुद ही बोला भाई साहब, अब Yes, जल्दी मेरे को sir. अनलाइक बोलो। ये खुद ही कह रहा है Yes, भाई sir. साहब, आप जल्दी मेरे को अनलाइक बोलो, वो लाइक हो Yes, चुका है। sir. मैंने कहा ठीक है, चलो। अच्छा, कोई ये ना सोचेगा कि सर डिसलाइक भी तो होता है, डिसलाइक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, नहीं है, डिसलाइक वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे मिलेगा, Dislike की जगह ठीक है। unlike है. हाँ, Unlike है, Yes, dislike की sir. जगह। चलिए, तो अनलाइक मतलब हो गया बी एंड डी। चलिए, बी एंड डी हो गया, वेरी गुड। अब हम Yes, बात sir. करते हैं को और टर्मिनल, co-terminal हो गया C and B. सी एंड बी, वेरी गुड, सी एंड बी, C क्योंकि and B. दोनों का टर्मिनल यहाँ पे Same है। सेम ही दिख रहा है, Same ठीक है। है। तो यहाँ पे Yes, हो गया sir. सी एंड बी, सी एंड बी, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात, इसका मतलब आप जो है वो पहला एक्सरसाइज बहुत आसानी से अपने बुक में कर सकते हो। एक क्वेश्चन और इसी तरह से बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, Yes, sir. ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, तो ये वेक्टर हमारा हो गया ए, और दिस इज सी वेक्टर, और यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखा है, इसलिए डबल यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया है मैंने, इन दोनों का लेंथ सेम है। उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले का, ये इधर वेक्टर आएगा हमारा बी, दिस इज बी वेक्टर, और इधर आएगा हमारा डी वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर। तो अब आपको इसमें क्या क्या पार्ट पूछा गया है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। फर्स्ट पार्ट अगेन पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर। सेकंड कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। थर्ड इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। फोर्थ को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। फिफ्थ लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर। सिक्स अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। वन बाय वन आप मेरे को बताते जाइए। सर पैरेलल एक A and सर C। पैरेलल है A and C और कोलिनियर पैरेलल भी हो A and जाएगा, C है। C and D भी होगा parallel. B and D होगा। डी भी तो होगा, डी भी तो होगा ना, Yes, ए sir, सी डी। होगा। हाँ, क्योंकि ये एंटी इसको पैरेलल तो मतलब उठा- पैरेलल ही हो गया, ए सी एंड डी, ये लिखोगे, ठीक है, वेरी गुड। कोलिनियर वेक्टर D, D. सेम यही सेम सेम ही तो Same. होगा, Yes, sir. सेम ही Yes, रहेगा, sir. बिल्कुल सही है। इक्वल वेक्टर इक्वल A and A C। and C. ए एंड सी, क्या बात, बिल्कुल सही, ए एंड सी इक्वल वेक्टर्स। एंड कोइनिशियल B and D. B and B. B and C। बी सी डी नहीं होगा, बी सी डी नहीं होगा, B C D। बी सी डी, यस, बी सी डी, Yes, sir. बी कॉमा सी एंड डी, ठीक है, वेरी गुड। व्हाट अबाउट लाइक वेक्टर्स A and C. A C। ए एंड सी। देखो कितना बच्चों वाला सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि हम लोग बच्चे ही हैं वैसे भी, Yes, लेकिन sir। बताओ क्या कोई ऐसा सवाल पूछेगा, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा नहीं हूँ, बहुत पूछेंगे। नहीं पूछेंगे। देखो अनलाइक वेक्टर जल्दी D, बताओ। D. A C and and D. D। ए एंड डी भी तो है, ए एंड डी भी तो है। Yes, sir. A and D भी है. अब ये बेचारा बैठ A के D रोने and लगेगा। C. A D हाँ। and C. नहीं, ऐसे पेयर में होता है, पेयर में सी एंड डी या ए एंड डी ऐसे बोलेंगे, सी एंड डी कॉमा ए एंड डी, ऐसे पेयर में बताते हैं, Yes, sir। ठीक है। तो सी एंड डी एंड कॉमा ए एंड डी, ठीक है, तो ये अनलाइक होते हैं। तो बिल्कुल आसान है। तो आपके जो एक्सरसाइज है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप कर लोगे उसको। Yes, sir। चलिए, तो अब मैं आगे की बात करता हूँ अगले क्वेश्चन पे। चलो, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई जनता को, बस और क्या चाहिए जीने के लिए। B है हाँ, unlike. कौन Sir, B और D.
बी और डी, एक Yes, बात sir. बताना, बी अनलाइक का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ना, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो ये कोई डायरेक्शन अपोजिट है या किसी एंगल पे है इसका डायरेक्शन? 90 डिग्री के एंगल पे है। 90 डिग्री के एंगल पे है ना, तो उसको हम अपोजिट कहेंगे क्या? अपोजिट तो वो होता है या तो 180 डिग्री पे हो। यस सर। अब इस डी को, जैसे डी यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, अब इसको ऐसे कर दूं तब ये अनलाइक हो जाता। Yes, sir. अब ये यहाँ पे आके रुका हुआ है तो उसमें मेरी क्या गलती है बताओ? इसको आना चाहिए था इधर, तब मैं अनलाइक बोल देता, लेकिन इसकी किस्मत खराब, नहीं बोल सकता। सब में आगे, बात समझ में Yes, आगे? sir. तो किसी Yes, एंगल sir. पे है, किसी एंगल पे है मतलब अदर देन 180 डिग्री, तो मैं अनलाइक उसको नहीं बोलूंगा, या 0 डिग्री के अलावा किसी एंगल पे है तो लाइक नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे ये बात लाइक नहीं करता। बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो अब मैं sir. आगे की बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में आता हूँ। वेक्टर ए इज इक्वल टू, गिवन है 2i कैप, आई जे के में आपने बहुत पढ़ा होगा वेक्टर में, इसलिए मैं आई जे के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आगे वैसे भी चर्चा होने वाला है, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। बी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। अब आपसे पूछा गया भाई फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। सेकंड, वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला, तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ, अगला पार्ट आप मुझे बताइएगा, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है ना? यस चलिए, Yes, सर। sir. अब मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। देखो, ये जो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं? अगर हम दो पैरेलल लाइन ऐसे, जैसे मॉड का साइन पढ़ा है ना, तो यहाँ पे Yes, sir. मैग्नीट्यूड को Yes, मॉड से sir. दिखाते हैं, मॉड से। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो Yes, अब sir. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखो 2 के साथ a का मल्टीप्लाई है, यानी a वेक्टर का मल्टीप्लाई है, तो ऐसे लिखोगे, जैसे मान लो मुझे लिखना है 2 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b, इसकी वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो 2 के साथ वेक्टर a मैं लिखूंगा, वेक्टर a हमारे पास गिवन है 2i माइनस 2j प्लस k, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2i माइनस 2j J plus माइनस K. 2j प्लस के, ये लिख लिया। अच्छा, उसी तरह से अब 3 के साथ बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। बी वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k, इधर हो गया i प्लस 2j और प्लस इधर हो Plus गया 3k। 3K. अब क्या करो, अब जो बाहर यहाँ पे स्केलर वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, से हम मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, सारे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, i के साथ भी, j के साथ भी, k के साथ भी, तो मल्टीप्लाई कर दो। इधर आएगा 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, ये हो गया। 4i और 3i मिलके हो गया 7i माइनस 6j 4j मिलके हो गया 2j, और 9 प्लस 2 कितना हो गया 11k। ये हो गया हमारा कौन सा, ये 2a प्लस 3b वेक्टर हो गया, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ। लेकिन Yes, अब sir. इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये मॉड साइन, ये मॉड साइन, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपने पहले से पढ़ा भी होगा। कोफिशिएंट ऑफ i कितना है 7, उसका स्क्वायर, बताओ, ऐसे ही पढ़ते थे। कोफिशिएंट ऑफ j कितना है 2, इसका 2 स्क्वायर। square कोफिशिएंट ऑफ k plus 11 11, square. 11 का स्क्वायर। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सब बता, पढ़ा होगा Yes, फिजिक्स में। sir. ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 49 4, plus 4 plus 121। 121. सॉल्व करने के बाद आएगा रूट 174, ये वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ। यस Yes, सर। sir. तो अब अगला स्टेप में क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही, अभी तो ए है, बस ए को रखना है और बी को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, फिर मैग्नीट्यूड जैसे निकालना था निकालना है। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ।
So under root 69. अंडर रूट 61. 61 रूट 61 इज द करेक्ट आंसर। जिसका 69 आया है वो चेक कर ले कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। Under root 61 नहीं आ रहा है। रूट 61 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी। तो शिवांगी रूट 62 नहीं होगा, चेक करिए कैलकुलेशन। 61 इज द करेक्ट आंसर रूट पे। वेरी गुड, रूट 61 इज द करेक्ट। ठीक है, तो रूट 61 इज करेक्ट। चलिए, ये भी बहुत सिंपल है, वैसे किया जैसे मतलब पहले पार्ट में किया था वैसे सेकंड पार्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने वेक्टर ए, पहले तो वेक्टर ए -2 वेक्टर बी, इसकी वैल्यू निकालना होगा। वेक्टर ए हमारे पास दिया हुआ था, वेक्टर ए कितना दिया हुआ है देख लो। वेक्टर ए हमारे पास ये दिया हुआ है 2i - 2j + k, तो इधर हो गया 2i - 2j + k हो गया। और उसके बाद माइनस ट्वाइस वेक्टर बी भी मुझे दिया हुआ है यहाँ पे देखो। वेक्टर बी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, i + 2j + 3k, i + 2j + 3k ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। पहले तो इसको सिंपल से लिख देंगे, 2i - 2j जैसा था वैसे ही रहेगा। और ये -2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2i - 4j और इधर हो गया -6k कैप, ये हो गया। तो अब देखना ये 2i और -2i कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। -2j - 4j मिलके हो जाएगा -6j कैप, और ये -6k + के -5k कैप, ये हो जाएगा। तो -6j - 5k। लेकिन अभी तो ये आया a - 2b वेक्टर आया, ये आया, लेकिन मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं मॉड वाला ऐसा साइन यूज करूंगा, ऐसा यूज करूंगा। तो मतलब √। अब इसमें i का कोफिशिएंट नहीं है तो मैं क्या करूं, इसमें हमारी कोई गलती तो नहीं है, वो कैंसिल हो गया बेचारा। तो जो है उसी का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो j का कोफिशिएंट -6 है तो -6 का स्क्वायर, और ये -5 है तो -5 का स्क्वायर। तो टोटल जब आप सॉल्व करोगे तो इधर आएगा 36 + 25 और ये हो जाएगा √61। ये आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? Yes. यस चलिए चलिए, तो ये तो बात बिल्कुल समझ में आएगी, बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन थी। अब मैं कुछ अगले क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे, अब जैसे मान लो, पहले उससे पहले मैं एक बात यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मान लो हमारे पास पैरेललोग्राम है, सपोज पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होता है। पैरेललोग्राम तो पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा। यस पढ़ा है। क्या होता है पैरेललोग्राम के बारे में, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, एंड इक्वल, डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करती हैं, करती है नहीं करती है, जल्दी बताओ। करती है। करती है, ठीक है। अब देखना, जैसे क्या होता है, एग्जामिनर आपको पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से देता है। एडजेसेंट का मतलब एक साइड दूसरे से लगी हुई, जैसे एक साइड लगी हुई है फिर दूसरे से लगी हुई साइड, कनेक्टिंग साइड्स वो एडजेसेंट होती है। तो एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग बोल देता है वेक्टर ले लीजिए आप मुझसे। मैंने कहा ठीक है, दे दीजिए आप मुझको। और फिर बोलेगा बताओ डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायगोनल के लेंथ पूछ लेता है। तो उसी पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका हमारे पास आता है तो हम कैसे करेंगे उसको डील। जैसे मान लो कि यहाँ पे वेक्टर ए दे दिया, इस तरफ वेक्टर ए ऐसे दे दिया, और बोलेगा कि एक वेक्टर भी हो गया। ठीक है, तो ये वेक्टर ए इधर दे दिया, वेक्टर बी इधर दे दिया ऐसे। तो डायगोनल कौन कौन से हो सकते हैं, तो मुझे तो पता है कि डायगोनल जो होता है एक तो ये वाला होगा जो मेन डायगोनल भी कहलाता है, ये डायगोनल। तो एक बात बताओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से अगर ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिजल्टेंट, यही तो पढ़ा होगा। यस सर। लेकिन अगर मुझे दूसरा डायगोनल का रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो दूसरा डायगोनल मैं कैसे बताऊंगा, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये भी तो पूछ लेता है कई बार। Yes, तो sir. उसके लिए 2b, नहीं, चलो देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो उसमें इसके लिए क्या करना होता है, मैं ये जो वेक्टर दिख रहा है ना, ये वाला वेक्टर, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इसका रिवर्स एक वेक्टर बना देता हूँ। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। Yes, sir. यस सर। अब अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखना, एक चीज मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक चीज मेरा बताना रह गया। एक टॉपिक और होता है निगेटिव वेक्टर। तो मान लो मैं यहाँ पे बता दूं निगेटिव वेक्टर, यहाँ पे कहीं साइड में बता देता हूँ निगेटिव वेक्टर क्या होता है। निगेटिव वेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लो एक वेक्टर आपको पता है,
एक वेक्टर आपको पता है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये वेक्टर आपको पता है, वेक्टर मैं मान लो ए मान लेता हूँ, और इसका नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव जैसे ही आप निकालोगे वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल उल्टा, तो ये माइनस ए हो जाएगा। समझ आया? तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, अगर एक वेक्टर आपको पता है उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उल्टा हो गया, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। या अगर इधर नेगेटिव वेक्टर है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से किसी वेक्टर को डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जैसे ये पैरेललोग्राम था हमारे पास, तो ये वेक्टर था पैरेललोग्राम का, एट साइज का वेक्टर था, इसको मैंने एक नेगेटिव वेक्टर निकाल दिया। नेगेटिव वेक्टर इसके पीछे आएगा, आएगा नहीं आएगा, लेकिन पहले Yes, बी sir. था तो अब क्या होगा, माइनस बी होगा। माइनस होगा नहीं बी होगा, जल्दी बताओ, होगा ना? होगा होगा। होगा। ठीक है। Yes, sir. अब Yes. देखो, अब देखो ट्रायंगल ऑफ एडिशन जैसे इसका किया था, ये वाला ऊपर वाले ट्रायंगल का एडिशन किया था, अब इसका भी तो एडिशन कर सकता हूँ। देखो ए यस वेक्टर सर, और माइनस बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ ए बच्चों? प्लस माइनस बी ए वेक्टर। प्लस माइनस बी वेक्टर, बिल्कुल सही बोला। तो इसको मैं ए माइनस बी भी तो लिख सकता हूँ ना, यस सर, लिख लिख सकते हो। सकते हैं। और मैंने क्या बताया था, sir. ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं, वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं। Yes, तो इस sir. वेक्टर को ट्रांसलेट करके ऊपर भेज देता हूँ, जो डायगोनल दूसरा वाला था वहां पे भेज दिया। तो बताओ, यस सर, तो इसका मतलब ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए माइनस ए माइनस वेक्टर बी बी, वेक्टर। वेक्टर बी। बात समझ में आ गया? तो अब ये बात यस ध्यान से सर, याद रखना, Yes. एक बात ध्यान से याद रखना, अगर मेरे को एग्जामिनर एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर देता है, तो मेरे को दो डायगोनल्स जो मिलेंगे वो एक ए प्लस बी मिलेगा, दूसरा ए माइनस बी मिलेगा। समझ आई बात? यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो अब ये याद रखना। अब मैं अगला क्वेश्चन ऐसे ही देता हूँ। अच्छा, अब लेंथ पूछ लेगा, तो लेंथ कैसे निकालेंगे भाई साहब? अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, मान लो कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ आई जे के टर्म्स आएंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे नहीं किया था, बताओ। जैसे यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर नहीं निकाला था, तो उसके बाद लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट में कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोफिशिएंट के स्क्वायर। है ना बहुत आसान सा? बताओ, यस है ना बहुत सर। आसान सा? तो मैं अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप बिल्कुल स्पीड में मेरे को आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जरा लिखो। इफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, if 2i cap plus 3j cap plus k cap and 4i cap plus 3j cap plus 2k cap represents two adjacent sides of a parallelogram, represents two adjacent sides of a parallelogram, then find the length of diagonals, find the length of diagonals of the parallelogram, then find the length of diagonals of the parallelogram. तो अब दो वेक्टर जो हमने लिया था ना, ए वेक्टर बी, उसकी वैल्यू दे दिया। मान लो एक को वेक्टर है, दूसरे को वेक्टर बी मान लो। अब डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है, एक ए प्लस बी निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर ए माइनस बी निकालो, फिर मैग्नीट्यूड निकालो, और फिर मेरे को आंसर बताओ।
अरे अब तक तो आ जाना चाहिए। सर पहला आया √70। √70 नहीं, ये तो नहीं आएगा। √81 मतलब 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। एक तो 9 आएगा, बिल्कुल सही। और दूसरा? तो दूसरा निकाल रहे अभी। देखो, मैंने बताया कि जो डायगोनल की लेंथ होती है वो a+b a-b, दो डायगोनल रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर। तो a+b पहले निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लोगे। तो a यहाँ पे लिख लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, प्लस b वेक्टर यहाँ पे है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, कुछ ऐड हो रहा होगा तो 2i 4i मिलके 6i हो गया, 3j मिलके 6j हो गया, और 2k और k मिलके 3k हो गया। अब इसका लेंथ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट में फॉर्मूला जो होता है √, या हो गया 6 स्क्वायर, फिर अगला 6 स्क्वायर, अगला 3 स्क्वायर। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद √81, जिसका स्क्वायर रूट होता है कितना, 9 होता है। यही आएगा √5। चेतन, यस, वेरी गुड, करेक्ट √5 आंसर √5। क्लियर है? आता है, देखो 9 करेक्ट आएगा आंसर। चलो ठीक है, तो a-b वेक्टर अगर हमें, क्योंकि अगला डायगोनल ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे a-b निकाल के फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ले लो। तो a हमारे पास 2i 3j k है, तो यहाँ पे 2i 3j और इधर हो गया k। उसके बाद फिर इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 4i 3j 2k। तो सब माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस होगा तो सब माइनस। 4i, उसके बाद क्या है, -3j -2k, -3j -2k। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा देखना, -2i, और इधर ये इससे कैंसल आउट हो गया, और ये माइनस हो जाएगा k का, क्योंकि k और -2k मीन्स k हो जाएगा -k। अब रूट में इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर इज √5। बताओ सही है बच्चों? यस सर। ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग जो है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर दे दिया जाता है यूजुअली, जो हम यहाँ पे बहुत आसानी से डायगोनल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फाइंड अ वेक्टर, लिखेंगे फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द वेक्टर या फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 3i plus 2j plus 6. Find a vector in the direction of vector 3i cap, 2j cap, 6k cap, and having magnitude and having magnitude 3 units. Magnitude 3 units. क्वेश्चन सभी ने लिख लिया? Yes, sir. यस ठीक है। सर। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एक वेक्टर आपको दे दिया जाएगा, अब बोलेगा कि इसके डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर बताओ क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी दे दिया है। कभी कभी नहीं देता है तो कोई बात नहीं, अगर 1 यूनिट मान लेते हैं, और अगर कभी दे दिया तो भाई वहां पे लिखा रहता है 3 यूनिट। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, वेरी सिंपल टेक्निक है। जैसे मान लो कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसको आप वेक्टर ए मान लो, जैसे ये इसके डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, इससे ए मान लो। लेट मान लो कि हमें वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। जो वेक्टर मुझे फाइंड करना है, फाइंड कौन सा करना है, अलग वेक्टर, तो उसे मैं बी मान लेता हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। तो जो वेक्टर फाइंड करना है उसका नोटेशन मैंने मान लिया बी वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स है, तो 3 यहाँ पे लिखूंगा। किसके डायरेक्शन में चाहिए, ए वेक्टर के डायरेक्शन में, ये इसके डायरेक्शन, तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। समझ आई बात? यस समझ में? याद रखना, मान लो कोई वेक्टर है, वो आपको गिवन है, इसके डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर पूछा गया,
तो इसके डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड दिया है, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दिया है, तो 3 हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। और इसके डायरेक्शन में जो गिवन वेक्टर है, उसके डायरेक्शन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यूनिट मतलब वेक्टर बताना है आपको। तो उसके डायरेक्शन में, जिसके डायरेक्शन में निकालना है, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जो आपने जो मैग्नीट्यूड दिया है यहाँ पे 3 यूनिट यहाँ पे लिखा होगा है, इसके डायरेक्शन में निकालना था, एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। यस सर। आप देखो बी वेक्टर इज इक्वल टू 3, मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओवर मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो 3 तो अपने जगह पर हो गया एज इट इज, और ए वेक्टर हमें दिया हुआ है ये वाला वेक्टर 3i 2j 6k, इधर हो गया 3i 2j और 6k, और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखेंगे 3i 2j और 6k, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो अब एक तो ये कि आप चाहो तो यहाँ पे इससे ये जो 3 तो अपने जगह पे एज इट इज हो गया, ये भी अपने जगह पे एज इट इज 3i 2j 6k, और इसके मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल दो। मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट में 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, बताओ ये कितना आएगा, रूट में 49 आएगा नहीं आएगा, रूट में 49 आएगा नहीं आएगा, हाँ जी। आएगा ना 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो ये आएगा 3/7 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। समझ आया? ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? अगर Yes. मान लो मुझे बोलता है कि भाई इसके डायरेक्शन में यूनिट, जो एक्स के डायरेक्शन में वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है, तो मैं 3a कैप की जगह क्या लेता, 3a कैप की जगह क्या लेता, मैं 7a कैप लेता, 7a कैप लेता, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 आ जाता, और फिर 7 और नीचे भी 7 से 7 कैंसिल हो जाता, तो 3i 2j और 6k मिल जाता। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? यस सर। अच्छा 7 अगर मैं यूनिट ले रहा हूँ, 7 यूनिट अगर ले रहा हूँ, तो इसका मतलब वेक्टर सेम ही मिलेगा या चेंज हो जाएगा पहले वाले की तरफ? सेम। सेम ही मिलेगा ना। तो एक बात बताओ, जो पहला वेक्टर दिया था उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है इस वाले का? सर 7, तभी तो सेम मिल रहा है ना। अब एक बात बताओ, 7 यूनिट का तुम वेक्टर ढूंढ रहे हो और उसी के डायरेक्शन में, तो वही मिलेगा भाई साहब, और दूसरा कोई थोड़ी मिल जाएगा, क्योंकि 7 का तो लेंथ वही है ना, 7 लेंथ का तो वेक्टर वही है ना, तो फिर वही मिलेगा। इसीलिए हमारा फॉर्मूला जो है वेरीफाई हो रहा है कि सही है। तो इसलिए अब क्या करना, कभी भी एक वेक्टर अगर आपसे पूछ ले, तो अब आप क्या करना, उसके डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड दिया होगा, मैग्नीट्यूड पुट करके और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक दूसरा तरीका भी आपको मैं करा सकता हूँ, वो भी आपको बुक में मिल जाएगा। तो मेथड 2 में बता देता हूँ। मेथड 2, इस मेथड में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। प्रीवियस sir. स्लाइड शो करेंगे। प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। मेथड कोई सा भी अप्लाई करो सही तरीके से, जो आपके लिए फिजिबल हो। आंसर हमारा बिल्कुल सही आना चाहिए, और सही आता है अगर हम एक्चुअल मेथड लगाते हैं तो। यस सर, हो गया। हो गया, चले अब अगला मेथड बताता हूँ। व्हाट अबाउट आर.डी. शर्मा, क्या कहना चाह रहे हो चेतन, थोड़ा और डिटेल में? सर बुक मतलब सर अच्छा, बुक मतलब अच्छा बुक, अच्छे बुक की प्रैक्टिस के लिए कह रहे हो आप? यस सर। देखो आर.डी. शर्मा 2 तरह के बुक आती है। अगर आर.डी. शर्मा, जैसे आपको मानो कि जेई को बिल्कुल स्पेशल टारगेट कर रहे हो, तो आर.डी. शर्मा की एक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आती है, जो अप टू जेई मेंस तक बिल्कुल अच्छी बुक है, बेस्ट है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बुक। आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का 2 वॉल्यूम आता है, ठीक है। लेकिन एक होता है आर.डी. शर्मा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की बुक होती है, जो एकेडमिक लेवल पे होती है, वो अलग होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जेई के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स ले लो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, एक एक चैप्टर में 200-250 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी इतने ही क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में मिलेंगे,
और Yes. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस के जो क्वेश्चन है, जैसे ज्यादातर क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है वो मिल जाएंगे आपको, कि जेई मेंस वाले क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन वो भी उसमें मिल जाएंगे। तो बेस्ट रहेगा आप। हाँ सर, दो दूसरी जो दो बुक्स होती हैं, दो बड़ी बड़ी बुक्स, वो वाली हैं। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, वो आर.डी. शर्मा जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वही है ना। यस वो हाँ वाली तो है सही सर। है, हाँ तो सही है, बढ़िया है, उसको प्रैक्टिस करो, अच्छा है। यस सर। ठीक है ना। और अगर हम लेवल अच्छा रखते हैं प्रैक्टिस का, तो बोर्ड्स का तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे पढ़ने के बाद बोर्ड्स का कोई लेवल होता है क्या, बताना एग्जाम में? नो होता है? सर। बिल्कुल कोई लेवल नहीं होगा, ठीक है ना। जब आप पेपर दोगे तो खुद ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए हम जब लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छा रखते हैं ना, तो हमारे नीचे की चीजें आसान हो जाती है। और इसलिए तो हम हमेशा जो है अपने आप को ऊपर रखना चाहिए। एक होता है ना, मैंने बताया था ना एक शेर बहुत पहले, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। तो हमको रुकना नहीं है जिंदगी में, अगर समंदर भी मिलेगा तो साथ समंदर वाला भी तलाश कर लूंगा, लेकिन तलाश में लगा रहूंगा, मैं तलाश अपने जारी रखूंगा। आप कुछ सोच रहे हो कि सात समंदर वाले सर गाने आपको याद आ रहे हैं क्या? अरे उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अरे यस बताओ। सर। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, तो अब मैं मेथड 2 देखो, जो मैं बता रहा हूँ कि मेथड 2 में कैसे हम करते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर लेते हैं। तो जैसे मान लो मैंने बताया था जो वेक्टर मुझे फाइंड करना है उसे मैं वेक्टर बी मान लेता था, मैंने माना था वेक्टर बी। और मैं मान लेता हूँ कि जिसके डायरेक्शन में से ए वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर जो वेक्टर निकालना है, सॉरी जो वेक्टर निकालना है, उसको मैं लेमडा टाइम्स मान लेता हूँ। लेमडा मुझे नहीं पता, लेमडा टाइम्स मान लेता हूँ। लेमडा मुझे नहीं पता, लेमडा कोई भी स्केलर हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन लेकिन इस वेक्टर को जो निकालना था, इस वेक्टर को, इसका मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ था ना, कितना दिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड? 3 यूनिट, 3 3 यूनिट। यूनिट्स दिया तो था। इस लेमडा ए को, लेमडा ए का मॉड मैं 3 यूनिट्स लिख सकता हूँ ना, बताओ 3 यूनिट्स लिख सकता हूँ ना। यस सर। और इस मॉड को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, देखो लेमडा को बाहर निकालूंगा तो मॉड लेमडा मॉड ए ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 3। 3। तो मॉड लेमडा इक्वल टू कितना हो गया? 3 बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। और मॉड यस ऑफ ए वेक्टर कितना था अभी देखा था ना? 7 था, 7 था ना। बताओ यस सर 7 था। इसका मॉड 7 था, तो हो गया 7। अच्छा मॉड लेमडा, अगर मॉड को ड्रॉप करते हैं तो कितना साइन आता है, बताओ कितना साइन आता है? प्लस प्लस माइनस। माइनस। बताया था ना, ये मॉड ऑफ एक्स अगर ए प्लस है तो यस एक्स क्या हो जाता है? सर। प्लस माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो लेमडा हो प्लस जाएगा माइनस है। प्लस माइनस 3/7। अब लेमडा की वैल्यू जो आया प्लस माइनस 3, यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा देखना, ये बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/7 और ए वेक्टर, और ए वेक्टर तो मेरे को दिया हुआ था क्वेश्चन में दिया हुआ था 3i प्लस 2j प्लस 6k, यही तो दिया था, 3i प्लस 2j Yes, प्लस sir. 6k, यस सर। 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब देखो जरा आंसर में कोई फर्क आ रहा है क्या? आंसर में कोई Yes. फर्क आ रहा है, सेम आ रहा है? इस वाले प्लस आंसर से कोई फर्क साइन Same आ रहा है। सेम आ रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है कुछ? डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे सर। 3/7 है, सर प्लस डिफरेंस आ रहा है। माइनस साइन आ रहा है। मतलब डायरेक्शन हाँ देखी तो वाला हाँ, कंफ्यूजन। तो ये माइनस वाला चक्कर हो रहा है। अब मैं क्या करूं भाई साहब, अब तो मैं बहुत मुश्किल में आ गया, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, माइनस कहाँ से आ गया। तो देखो में माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई यस ना। सर, यस Yes, सर, एक बात sir. बताओ, उसके डायरेक्शन में निकालना था या अपोजिट निकालना था, बताओ जरा। डायरेक्शन में निकालना था। उसके अपोजिट। डायरेक्शन में निकालना था ना, यस अपोजिट। सर। अरे कोई कह रहा है कि अपोजिट, अभी अर्थक्वेक आ जाएगा यहीं पे, कोई कह रहा है अपोजिट नहीं निकालना नहीं है, सर, उसी के डायरेक्शन में था। अभी अर्थक्वेक हो जाएगा, और हिमाचल में तो लैंडस्लाइड हो जाती है, ऐसा मत बोला यस करो सर। बिल्कुल, ठीक है। तो क्योंकि उसके डायरेक्शन में जब होगा तो वेक्टर, मैं बताता ना, डायरेक्शन में अगर होता है तो प्लस, अगर अपोजिट होगा तो नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। तो क्या मैं नेगेटिव ले सकता हूँ क्या? Yes, नहीं ले सकते। और वैसे भी तो हम हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, यस नहीं सर। करते हैं। और हम yes, sir. और एक अच्छी बात बताओ, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, इसलिए मैं पॉजिटिव मेरा रखता हूँ। भी, मेरा भी। हाँ तो इसलिए मैं सर बी मेरे को पॉजिटिव मेरा रखता हूँ। ब्लड ग्रुप भी बतानी है। अच्छा अच्छा, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। यस सर। नहीं। अच्छा, जिस किसी को नहीं पता है उसको पता चल जाएगा, जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे ना तो आपका ब्लड ग्रुप रिपोर्ट भी मांगा जाएगा, तो इसलिए जो है वो पता चली जाएगा उस टाइम आपको, ठीक है। अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे एक बार हुआ था जब मैं सर इंजीनियरिंग कर रहा था,
जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो एक जो है बिल्कुल काउंटर लगा हुआ था और बहुत सारे बसेस लगी हुई थी और कुछ बच्चे उसमें बहुत आराम से खा रहे पी रहे जूस पी रहे फ्रूट्स ले रहे। मैंने जाके देखा, मैंने उससे पूछा वहां पे जो काउंटर पे बैठे हुए थे, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो है सर यहाँ पे तो वो मतलब ब्लड डोनेशन हो रहा है। पहले मैं बहुत एक्साइटेड होकर गया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है जरा देखा जाए, बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। तो मैंने कहा, तो पता चला कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन हो गया। फिर मैं सोचा लगता है मुझे घूमना पड़ेगा, फिर मुझे लगा लगता है मुझे मुड़ना पड़ेगा। तो फिर उसने बोला, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं ब्लड डोनेट कर देता हूँ तो मेरे को मिलेगा क्या, ये बताओ। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि हम गिफ्ट में कप दे रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया वाला कप होता है ना, बिल्कुल कप, जो बड़ा सा जो कप होता है, कभी देखा यस होगा, सर, देखा है नहीं देखा है? तो देखा है। हाँ जी तो देखा है। मैंने कहा अच्छा तो तुम मुझे मैं तुम्हें खून दूं और तुम मुझे कब दोगे, ये स्लोगन मैंने बोला, ठीक है। मैं तुम्हें खून दूं तुम मुझे कब दोगे, ये तो वो वाला टर्म हो गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी मैं तुम्हें दूंगा, आजादी दूंगा। ठीक है। तो उसने बोला Yes. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें कब दूंगा। मैंने कहा क्या बात, हालांकि कर दिया मैंने उस टाइम में, ठीक है ना, ये तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और तो अच्छी बात है, तो कभी कभी जो है ना ये सब चीजों में भी पार्ट लेते रहना चाहिए, ठीक है ना, तो बहुत Yes. अच्छी चीज होता है, ठीक है। अपने पास ही नहीं है तो क्या, अपने पास ही बहुत कमी है। अच्छा कमी है अपने पास, नहीं तो भैया फिर नहीं जाना है, फिर नहीं जाना है, फिर पता चला कि आपको देने के लिए दूसरे को तैयार करना पड़ेगा, वो तैयार नहीं हो रहा है, पता नहीं चला सर, आप गए हमारे देने पास में फंस ठीक गए, है। यही प्रॉब्लम है। ठीक है। नहीं सर, तो हम फिट एंड फाइन है। हाँ फिट एंड फाइन, देखो अब आप बताओ चेतन, आप फिट नहीं रहते इसका मतलब बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। और मैं भी फिट एंड मैं भी बिल्कुल फिट रहता हूँ मैं भी, ठीक है, तो इसलिए मैं भी, अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नाम लिखवा देना कहीं जाके और कह देना कि हाँ ये तो सर कभी भी अवेलेबल है। नहीं सर, नहीं नहीं, अपनी इच्छा होती है। अच्छा चलिए ठीक है, तो देखो ये माइनस साइन सर इसलिए मैं आप इसको इतनी हटा, दूर से आओगे भी कैसे? अरे तो जरूरत थोड़ी है, हर जगह होता है तो कहीं भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे हमारे मतलब हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है तो होता है, कई बार जरूरत पड़ती है, मेरे पास आता है स्टेटस लोगों का, मैं पहुंच जाता हूँ, बताओ भाई मेरा काम क्या है तो ले लो, अगर बी पॉजिटिव चाहिए तो दे देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ ना, इसलिए, ठीक है। ये सर बहुत चलो अच्छा ना आप इसलिए। ठीक है, तो ये देखना, ये जो ना, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस वाला साइन लूंगा और प्लस भी हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस तो लिखा ही नहीं जाता, बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पहले से प्लस तो यस पता ही है, सर। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर है अब पीछे वाले से मैच कर रहा है बिल्कुल। तो एक अब टेक्निक ये भी है जो आपको बुक में इस तरह का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया ताकि आप ये ना सोचो कि ये किस तरीके से कर दिया गया यहाँ पे। चलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बताओ जल्दी बताओ। यस सर, यस क्लियर है। अरे क्या ये बहुत बोरिंग चैप्टर है, जल्दी बताओ नहीं क्या ये सर, बोरिंग, इंटरेस्टिंग है। नहीं सर इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा चैप्टर है, कितना मजा आ रहा है बताओ, इतना आसान यस कोई सर। चीज होती है क्या। Yes, चलो ठीक ठाक ही है। ठीक है, अब मैं अगला जो हेडिंग आने वाला है सेक्शन फॉर्मूला। जैसे मान लो कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे, ठीक है, यस वहां सर। पे पढ़ते थे ना, mx2 nx1 अपॉन m+n, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। पढ़ते थे ना। तो वेक्टर यस में सर। भी डिवीजन होता है, वेक्टर में भी सेक्शन फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, वहां पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे वेक्टर्स हो जाता है। तो आप देखो वहां पे क्या करना होगा, बिल्कुल आसान टेक्निक है यहाँ पे। मैं अगला हेडिंग यहाँ पे लिखने वाला हूँ, सेक्शन फॉर्मूला और डिवीजन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और डिवीजन फॉर्मूला। इसके बाद किसकी क्लास है, केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री, डिवीजन फॉर्मूला। तो केमिस्ट्री के टीचर से केमिस्ट्री अच्छी चल रही है आप लोगों की, यस आई सर, मीन केमिस्ट्री अच्छी बन रही है आप एकदम लोगों की, मस्त चल रही है। अच्छी चल रही है। केमिस्ट्री बन रही है अच्छी आप लोगों के बहुत बीच, अच्छी चल अब रही है। बन रही है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम पहली बात, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला में जो डिवीजन होता है, नॉर्मल जो हम डिवीजन पढ़ते हैं, नॉर्मल डिवीजन हम जो भी पढ़ते हैं, मान लो कि ये वेक्टर, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये यहाँ पे पॉइंट ए ले लेता हूँ और ये पॉइंट बी, ए का जो पोजीशन वेक्टर है, ए का जो पोजीशन वेक्टर है ऐसे, याद रखना पोजीशन वेक्टर को हमेशा जो है हम रेफरेंस ओ पे दिखाते हैं, ओ के रेफरेंस पे, ठीक है ना।
ओ के रेफरेंस में पोजीशन वेक्टर दिखाते हैं, तो मान लो इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं, ऐसे, इसका मतलब हो गया ए का पोजीशन वेक्टर ए हो गया, किसके रेफरेंस में आता है, ये ओ मतलब ओरिजिन मान सकते हो के रेफरेंस, ठीक है। उसी तरह से बी का पोजीशन वेक्टर मैं बी मान लूं अगर, तो ओ से रेफरेंस लूंगा ऐसे, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया बी। जैसे मान लो, जैसे हम क्या दिखाते हैं, याद करो, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे ये y एक्सिस x एक्सिस, तो पॉइंट का लोकेशन बताते थे ना, किसके रेफरेंस में बताते थे, ओरिजिन के रेफरेंस पे होता है कि नहीं होता है। मान लो Yes, यहाँ पे sir. 1,2 है, तो ये लेट 1 होता था, यहाँ से लेके जहाँ तक 1 होता था ये 2 ये होता था, तो किसके 2 रेफरेंस पे, ओरिजिन के रेफरेंस पे होता है। उसी तरह से वेक्टर में भी एक ना पोजीशन होती है वेक्टर की, तो किसके रेफरेंस में होती है, ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम उसको पोजीशन वेक्टर कह देते हैं। वहां पे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स कहलाते हैं। अब मान लो कि कोई एक थर्ड पोजीशन वेक्टर, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पी आर मान लेता हूँ, और अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, जैसे इस पॉइंट पी मान लेता हूँ यहाँ पे, और इसका पोजीशन वेक्टर आर मान लिया। पोजीशन वेक्टर आर का मतलब इसके रेफरेंस पे ये वेक्टर आर है, और ये जो आर पोजीशन वेक्टर है, इस ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो। तो बोलेगा बताओ आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगा। याद करो वहां पे सेक्शन फॉर्मूले में क्या पढ़ते थे, m कोऑर्डिनेट plus सिस्टम n में divide by 2. क्या पढ़ते थे, इसका कोऑर्डिनेट देता plus था, n अभी सुन लो मेरी बात को सुन लो, x बन इसका जाएगा। कोऑर्डिनेट देता था, इसका भी कोऑर्डिनेट देता था, और बोलता Yes. था कि अगर एक थर्ड कोई पॉइंट है पी x, y, इसको Yes. 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रही, तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बोलता था नहीं बोलता था, जल्दी बताओ। बोलता था. बोलता था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी तो वही पूछा है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पता था, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पता है, यहाँ पे Yes, कोऑर्डिनेट्स sir. पता था, इसका पोजीशन वेक्टर पता Position है। vector. अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n। यहाँ पे भी m/n करता था, यहाँ भी तो ही करता था। Yes, sir. तो इसका फॉर्मूला अपन लोग याद रखने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखो ये ओपी वेक्टर, यानी इसको आर वेक्टर से हमने माना हुआ है, आर वेक्टर ये माना हुआ है ओपी वेक्टर को। एम और इसके दूर का पोजीशन वेक्टर क्या दिख रहा है, बी, ये जो होता था दूर का B. कोऑर्डिनेट, याद करो Yes, दूर के sir. कोऑर्डिनेट्स होते थे। तो B. एम और दूर का पोजीशन वेक्टर बी प्लस एन और दूर का पोजीशन वेक्टर ए A. अपॉन एम प्लस एन, और यही तो होता था इंटरनल डिवीजन में बच्चों, Yes, यही तो sir. होता था, बिल्कुल होता था। तो अब ये हमारा इंटरनल डिवीजन है। और याद करो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या डिफरेंस आता था, याद करो, Minus का. माइनस साइन आता था। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब यहाँ पे प्लस की जगह अगर मैं माइनस कर दूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, मतलब मैं एक्सटर्नल नहीं होऊंगा, डिवीजन एक्सटर्नल हो जाएगा, Division external हो जाएगा. डिवीजन एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिवीजन एक्सटर्नल होने के लिए मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शराफत से। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख लो आप। मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं शराफत से नहीं लिख सकता, फॉर एक्सटर्नल बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप देखो केमिस्ट्री के सर है या मैम है, सर है। हिमांशु सर है। यस सर। सर है, अच्छा हिमांशु सर एंट्री ले लिया कि नहीं लिया उन्होंने, सर नहीं आए होंगे। अभी नहीं आया सर। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखना अब यहाँ पे हो जाएगा एम बी, वो वाला एम बी नहीं जो आप नेट में यूज करते हो, ये दूसरा वाला है, याद Yes, रखना। sir. एन ए अपॉन एम माइनस एन, ये हो गया, m-n, yes sir. ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। अब एक चीज और कि अगर इंटरनल डिवीजन, चलो इंटरनल डिवीजन में अगर मिड पॉइंट तो हम बाद में आगे बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। Yes Yes, sir. Yes sir. चले तो अगले लेक्चर में, अभी तो टाइम नहीं, अगले लेक्चर में इसमें कुछ रिलेटेड इससे नोट के कुछ पॉइंट लिखवाने वाला हूँ मैं, जो कि अगले लेक्चर में यहाँ पे आने वाला है। तो यस सर। आज के लेक्चर में किसी को कोई गिला शिकवा हो तो मुझसे No, शेयर कर सकता है। sir. नहीं है. नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। Yes, sir. तो चलो मैं किसी को यहाँ पे होस्ट बना देता हूँ, और Yes, उसके बाद sir. फिर मैं चला जाता हूँ, Yes ठीक है ना। sir. चलो तो मैं दीपिका को ही बना देता हूँ, क्योंकि दीपिका जो है थोड़ा सिंसियर, कुछ लोग तो मेरे को होस्ट ही नहीं बनाते, बाद में बहुत भाव खाते हैं, नहीं बनाऊंगा मैं इस बार होस्ट रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए चलो मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब जो Yes, टीचर sir. आएंगे उनको बना देना, ओके। Okay, sir. So thank you so much for today, and inshallah Thank you, continue in next sir. class ahead. Good evening to all.
गुड इवनिंग Oh. सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बहुत दिनों से शायरी नहीं हुई है, तो नेक्स्ट क्लास में शायरी हाँ भी होगी, जी सर, शायरी इसका भी। इंतजार करिएगा। Yes, चलिए sir. ठीक, ओके, थैंक यू, Thank you, बाय sir. बाय सर। Bye, sir. बाय।